हाय गाइस, वेलकम अगेन। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक नए सेशन में। आज का सेशन हमारा रहने वाला है प्रोग्राम प्रैक्टिस के ऊपर। आज हम फॉर लूप को यूज करते हुए प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यूजर से हम n इनपुट कराएंगे कि कितने हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है और जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर में हम रेंज फंक्शन का यूज करने वाले हैं यहाँ पर और नंबर्स को सम करने वाले हैं। इसी प्रोग्राम को करते हुए हम ये भी देखेंगे कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं रेंज फंक्शन का यूज करते हुए। आज की पूरी क्लास में हम 5 ऐसे प्रोग्राम करने वाले हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो पेशेंसफुली वीडियो को फॉलो करें और प्रोग्राम्स को मेरे साथ-साथ करते जाएँ, जिससे जो है हमें प्रोग्राम्स करते-करते सारा लॉजिक भी क्लियर हो जाए और फॉर लूप या रेंज फंक्शन या लॉजिक बिल्डिंग हम किस तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें क्लियर होती जाएँगी। तो आप इस सेशन में मेरे साथ-साथ प्रोग्राम करते चलेंगे। सबसे पहले हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हुए यूज़र से एनी पॉजिटिव नंबर को एंटर कराएँगे। नाउ फॉर लूप का हमने यहाँ पे यूज़ किया है फॉर आई हमारा कोई भी एक वेरिएबल नेम है। फॉर आई इन रेंज फंक्शन का यहाँ पे यूज किया है नेचुरल नंबर्स को जनरेट करने के लिए एंड प्रिंट आई। तो रेंज से हमें वैल्यूज मिलने वाली है 1 2। यहाँ पर देखिए मैंने जो फाइनल नंबर लिया है वो n+1 लिया है क्योंकि रेंज में हमें मालूम है जो हमारी फाइनल ये वैल्यू होती है उससे एक नंबर पहले तक हमें जो है नंबर जनरेट होकर मिलते हैं रेंज फंक्शन से। अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्लास में हैं और कोई भी प्रॉब्लम है फॉर लूप रेंज फंक्शन के लिए तो ऑलरेडी आप पहले से प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अगर हम क्लियर करते चलेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत आसानी होने वाली है प्रोग्राम्स को समझने के लिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप जो है उन क्लासेस को जाकर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। चलिए तो इतना प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं कि हमें किस तरह से नेचुरल नंबर्स मिलने वाले हैं। नाउ एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, ये जो इनपुट स्टेटमेंट से हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिला है और यहाँ पर मैंने किया है 10 नंबर की एंट्री की है। नाउ एंटर। तो देखिए ये 1 से लेकर हमें 10 तक नेचुरल नंबर्स यहाँ पर जनरेट होकर मिले हैं। अगर मैं यहाँ पर केवल n कर देती हूँ तो हमें 9 तक नंबर्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए क्योंकि मुझे 10 भी इंक्लूड करना है तो यहाँ पे मैंने जो लास्ट वैल्यू दी है वो है n+1 क्योंकि ये जो यूजर ने हमें 10 इनपुट किया है वो वैल्यू है हमारे पास n में। अब हम इन नेचुरल नंबर्स को हमें क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सम नंबर्स इज इक्वल टू 0। इनिशियलाइज उसको मैं 0 से कर रहे हैं यहाँ पर हम। और अब यहाँ पर फॉर लूप के अंदर देखिए होने क्या वाला है, जो हमारा फॉर लूप है वो रेंज के सारे वैल्यूज को जाएगा और उनको एक एक वैल्यूज को मतलब आई से हम जो है रेंज के वैल्यूज को आइटरेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहीं पर इन वैल्यूज को सम वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। नाउ सम। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट से हमने अपने हर आई वैल्यू को जो रेंज से हमारे पास जनरेट हो रही है नेचुरल नंबर्स को सम वेरिएबल में हम ऑटोमेटिकली सम कराते जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट का जो फंक्शन है वो किस तरह से होगा, देखिए सम नंबर्स इज इक्वल टू सम नंबर्स, ये जो राइट साइड में सम नंबर है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पर 0 और प्लस और आई में क्या आएगा, पहला आपका ये जो फर्स्ट नंबर जनरेट हुआ है ये यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा और ये पूरी वैल्यूज जो है हमारी असाइन हो जाएंगी लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में और फिर दोबारा फॉर हमारा काम करेगा सेकंड वैल्यू के लिए और इस तरह से ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज ऐड होती जाएंगी। अब हमें फॉर लूप से बाहर आकर प्रिंट कराना है सम को। और सम हमारा कौन से वेरिएबल में है, टोटल जो सम है सम नंबर में। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको डबल कोट्स के अंदर एज इट इज ये प्रिंट होना है हमारे पास और सम नंबर्स में जो वैल्यू है वो फाइनली हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आएगी। तो चलिए अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को हम। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 5। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करा रहे हैं। नाउ द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से फॉर फंक्शन का तो इस तरह से फॉर लूप और रेंज को यूज करते हुए हम नेचुरल नंबर्स का सम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से रन करते हैं हम प्रोग्राम को। नेचुरल नंबर्स भी यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं और फाइनली सम को हम प्रिंट करा रहे हैं नेचुरल नंबर्स का। तो यहाँ पर हमने लिया 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं और उसका सम है 55।
अब इसी प्रोग्राम में हम एक और चेंज करेंगे। जैसे ये हमारे पास जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में और हम चाहते हैं कि ये नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो। तो हमें अपने फॉर लूप में क्या-क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर हम दे देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू, जो हमने एंडिंग वैल्यू वहाँ पर ली हुई थी n+1 और हमारी वैल्यू जानी है 1 तक और यहाँ पर हमें स्टेप मेंशन करना पड़ेगा -1। तो चलिए अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं प्रोग्राम का, रन करें प्रोग्राम को। नाउ n की वैल्यू 10 और ये देखिए हमारे नंबर्स जनरेट हो रहे हैं 11, 10, 9, 8, 7 और 2 ये किस लिए यहाँ पर जनरेट हुए हैं इस तरह से क्योंकि हमने लास्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर n+1 ही रखी और यहाँ पर मैंने दिया है यहाँ पर इसको 1। तो 1 से जो क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ये हमारी वैल्यूज जो है डिक्रीज हो रही हैं तो 1 से जो उससे पहले वाली वैल्यू है वो क्या होगी 2 तो हमें फाइनल मिला है 2 तक और यहाँ पर तो हमें स्टार्टिंग मिला है n+1 से ही। तो यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे n और यहाँ हम करेंगे अगर हमें 1 भी इंक्लूड करना है तो यहाँ हमें देना होगा 0 और चलिए अब दोबारा से हम प्रोग्राम को रन करें। अब हमारी वैल्यूज़ कहाँ से मिल रही हैं? स्टार्टिंग वैल्यू 10 और फाइनली हमें 1 तक वैल्यूज़ मिली है और स्टेप क्योंकि हमने -1 यहाँ पर दिया है तो 10 -1 9 8 इस तरह से। और पूरा रेंज फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से। तो वहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे और रेंज फंक्शंस को हमें अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टिप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। तो यहाँ से इस प्रोग्राम में भी हम यूजर से ही नंबर को इनपुट कराएंगे कि यूजर किस नंबर की मल्टिप्लिकेशन टेबल उसको चाहिए और फिर हम एक मल्टिप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करेंगे। यहाँ पर हमने नंबर एंटर कराया यूजर से। फॉर लूप का यूज करते हैं फॉर आई इन रेंज फंक्शन का यूज करेंगे और रेंज में हमें नंबर्स कहाँ से कहाँ तक चाहिए 1 से लेकर 10 तक चाहिए हमें फर्स्ट 10 मल्टीपल्स जो है हम पॉजिटिव नंबर के प्रिंट करने वाले हैं तो हम यहाँ पर देंगे 11 क्योंकि हमें रेंज जो मिलेगी 1 से लेकर 10 तक मिलेगी। चलिए रन करते हैं प्रोग्राम को हम। तो यहाँ पर मैं नंबर दे रही हूँ 4 4 के मल्टीपल 4 के मल्टीपल्स चाहिए मुझे। नाउ ये देखिए 4 के 10 फर्स्ट मल्टीपल्स पूरा टेबल 4 का टेबल हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है 4 8 12 16 20 इस तरह से क्योंकि रेंज से हमें 1 से 10 तक यहाँ पर वैल्यूज मिल रही हैं और सीधा हम प्रिंट करा रहे हैं नंबर जो नंबर है और उसको 1 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास पूरी टेबल प्रिंट होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक चेंज और मैं करती हूँ यहाँ पर। चलिए अब रन करें प्रोग्राम को दोबारा से। चलिए तो अब रन करें प्रोग्राम को दोबारा से। नाउ नंबर मैं दे रही हूँ 5 5 के मल्टीपल्स चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस किए थे और इस तरह से मुझे मल्टीपल्स मिल रहे हैं 5 1 ज़ा 5 2 5 इंटू 3 टाइम्स 5 इंटू 4 टाइम्स एंड ऑल अप टू 5 इंटू 10 टाइम्स। आई होप प्रोग्राम बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत ईजी है प्रोग्राम। थोड़ा-सा समझना थोड़ा-सा हमें समझना पड़ेगा। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा-सा टाइम लें और इसको जो है एक-एक वैल्यू के साथ एग्ज़ीक्यूट करके इसको ट्रेस करें और इसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स इन अ गिवन लिस्ट। ये हमारे पास एक लिस्ट है उसके अंदर ऑलरेडी नंबर्स हैं वहां से जो इवन नंबर्स हैं केवल वो हमें लिस्ट के अंदर से इवन नंबर सेलेक्ट करने हैं और प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हम डिक्लेयर करते हैं और कुछ भी हम रैंडम वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। अब देखिए एक-एक नंबर जब आइटरेट होगा हमारे वेरिएबल आई से लिस्ट का एक-एक नंबर आइटरेट होगा तो हम यहाँ पर उसको कंडीशनल स्टेटमेंट से हम चेक करेंगे कि नंबर इवन है या नहीं है। अगर हमारा नंबर इवन होता है तो हम इसे प्रिंट कराएंगे अदरवाइज हम नंबर को स्किप कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है फॉर आई जो भी यहाँ से फर्स्ट नंबर होगा तो इफ आई परसेंट 2 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स कि अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से तो वो इवन नंबर होगा तब हमारे पास प्रिंट हो जाएगा
और फिर यहाँ से लूप वापस आई जो है नेक्स्ट वैल्यू पर जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू फिर दोबारा चेक होगी एंड प्रिंट आई। अगर हमारा कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पर आता है, जैसे हमारा 5 है, तो वो ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होगी, तो यहाँ पर हमारा ये प्रिंट नहीं होने वाला है स्टेटमेंट और यहाँ से फिर हमारा फॉर लूप आगे की वैल्यूज़ के लिए काम करेगा। तो चलिए रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ये यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर्स लिस्ट से सेलेक्ट होकर इवन नंबर्स प्रिंट हुए हैं। देखिए फर्स्ट 2 इवन है, 4 इवन है, 5 नहीं है तो 5 हमारे पास यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। 6, 8 हमारे पास इवन है, ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है और 2 और 10 हमारे पास इवन है, तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो ये क्या है, हमने एक ऑलरेडी लिस्ट को डिक्लेयर किया, उसके अंदर वैल्यूज़ हैं और वहाँ से हमने एक-एक वैल्यू को फॉर लूप के हेल्प से लिया है और उसको चेक किया है और फिर उसको चेक किया है कि इवन है तो वो हमारा प्रिंट हो रहा है, इवन नहीं है तो प्रिंट नहीं हो रहा है। इस प्रोग्राम में ही अगर हम केवल इवन नंबर्स को जो हमने सेलेक्टेड हमारे इवन नंबर्स हैं, अगर उनका ही हमें सम चाहिए तो उसको हम सम भी कर सकते हैं। तो उसको भी यहाँ पर एक बार हम करके देखते हैं। सम इज़ इक्वल टू एक वेरिएबल लिया है सम नंबर और उसको 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं यहाँ पर और जैसे ही नंबर ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है, तो यहीं पर हम अपने नंबर को ऐड भी करा रहे हैं और ये देखिए पूरा यहाँ पर जब हमारा पूरा फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फाइनल सम को यहाँ पर प्रिंट कराएँगे। प्रिंट तो चलिए हम यहाँ से मैं थोड़ा वैल्यूज़ को यहाँ पर कम कर देती हूँ और इस प्रोग्राम को हम ट्रेस कर लेते हैं, 2 वैल्यूज़ के लिए। तो रन करते हैं हम अपने प्रोग्राम को। तो हमारे पास इवन नंबर्स कितने हैं? 2 इवन नंबर्स हैं और उनका सम जो है यहाँ पर 6 है। चलिए एक ऑड नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं 5 और दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इवन नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 2 और 4 और सम हमारा 6 है। यानी कि हमारा लॉजिक प्रोग्राम का बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम इसको मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए भी चेक कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को इस तरह से इवन नंबर्स 2, 4, 98 एंड द सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 104। आई होप प्रोग्राम्स हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। इन प्रोग्राम्स प्रैक्टिस में जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं, वो मेन इनपुट फंक्शन का यूज़ हुआ है यहाँ पे, फॉर लूप का हमने यूज़ किया है और रेंज फंक्शन को बहुत अच्छे से देखा है। तो ये चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं दोबारा से अगर कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है इन चीज़ों में। प्लेलिस्ट प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करने के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है, उसको आप फ़ॉलो करिए, वहाँ से प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करिए, तो धीरे-धीरे हमें सारे जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, उनको यूज़ करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए आज का सेशन तो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।